जय शिल प्रपात। हरे कृष्णा। कल एक भक्त की फ़ोन आया था, प्रश्न था निधि वन में और सेवा कुंज में क्या अंतर है और क्या इसमें जानकारी भरी में। मैं उस भक्त को तो बता दिया। बहुत लोगों के मन में यही है, निधि वन वृंदावन में ये है। एक निधि वन होता है, एक सेवा कुंज होते हैं। कुछ बाउंड्री के अंदर में कुछ झाड़ियाँ हैं, वो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। सेवा कुंज में सेवा कुंज जैसे देखने के लिए जैसा लगता है ऐसा निधि वन। आज ही वर्तमान के समय निधि वन थोड़ा साफ़ सुथरा लगता है और ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, किंतु सेवा कुंज में लोग कम जाते हैं। लोग उसको टेक केयर थोड़ा सा नहीं होता है, कम होते हैं। और लोगों के अंदर में संशय ये निधि वन क्या होता है, सेवा कुंज क्या होता है, ये बारे में जानकारी थोड़ा सा क्लियर कराने के लिए चाहता हूँ। आप ये वीडियो को पूरी तरह देखना है और उसको आगे जाके शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिनको जानकारी नहीं और जानकारी मिलेगा इस बारे में निधि वन में सेवा कुंज में क्या होता है। वास्तव ये ब्रजमंडल 84 कोष में 12 वन हैं। 12 वन के साथ साथ कुछ उपवन मन ब्रांच शाखा वन है। ऐसा ही वृंदावन में है। ये वृंदावन हम जैसे देखते हैं, जितना ही एरिया परिक्रमा करते हैं इतना ही वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन की सीमा रेखा गिरिराज गोवर्धन की तक भी हैं। ये वृंदावन नंदगांव वर्षणा तक में है। ये वृंदावन विशाल वन है, जमुना से तट मने लगा हुआ, जमुना से लेकर के आपको गिरिराज तक इसका विशाल वन की ये सीमा रेखाएं से लगा हुआ है। इसकी बहुड़ा वन को लगे हैं, बहुड़ा वन इसी में अंदर आ जाता है। जैसे ही साइड ही थोड़ा से बहुड़ा वन आता है, सीमा रेखा तो गोवर्धन को माना जाता है, इसमें वृंदावन के आते हैं। ये मथुरा जो मधुवन को लगता है, पुणे इसे इधर से लेकर के पूरा न देखेंगे गोवर्धन नंदगांव वर्षणा, इसे सीमा देखेंगे, खदरी वन, ये सब को पूरा टच करता है। वृंदावन बहुत विशाल वन है। अब ये वृंदावन के अंदर में कई अलग अलग वन हैं, अलग अलग। जैसे खेलन वन जो देखेंगे, ये वृंदावन के आता है। और खेलन वन है, कोकिला वन है, कि आप यहाँ देखेंगे मधुवन है, कि ऐसे महावन है, वो है। कई अलग अलग सब ब्रांच छोटे छोटे वन है इसके अंदर में है, माने अलग अलग हैं। किंतु ये वन के अंदर में जो विशेषकर जो वृंदावन हम देखेंगे, ये रासमंडल स्थली है। वृंदावन में जो परिक्रमा करते हैं इसके अंदर में जहाँ हम रहा रहे, ये वास्तव में निधि वन के अंतर है। ये सब निधि वन के अंदर है माना जाए। निधि वन की सीमा जमुना की तट पर जैसे बंसी बट वगैरह सब ये निधि वन के आता है। जो श्रृंगार ये करते हैं, ये निधि वन के अंदर में। जैसे वृंदावन के ज़्यादातर हम आज ही जो मान रहे हैं, ये निधि वन को ही वृंदावन लोग मान रहे हैं। निधि वन को वृंदावन कहते, वृंदावन के तो ये इतना छोटा नहीं है, विशाल है। किंतु हम जो मान रहे हैं आजकल प्रायतः निधि वन के अंतर्गत में ये आ जाता है। अब ये निधि वन के अंदर में सेवा कुंज होते। सेवा कुंज में विशेष करके ये माने लीला स्थली जो है मुख्य सेवा कुंज जो आजकल जो बाउंड्री बना है वो सेवा कुंज नहीं है। कि निधि वन जो बाउंड्री रखा बना के देखा जाता है वो भी नहीं है। पूरी निधि वन के अंदर इतना बड़ी वन निधि वन की है, इसके उपवन है, वृंदावन के ब्रांच वन छोटा है। किंतु इसके अंदर में ये जो सेवा कुंज है, ये विशेष सेवा कुंज में विशेष करके राधा श्याम सुंदर की, राधा कृष्ण की सेवा मतलब उनको श्रृंगार की स्थली है। श्रृंगार भट्ट इसको कहा जाता है। श्रृंगार भट्ट आज भी विराजमान श्रृंगार भट्ट कहते हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण की श्रृंगार किए थे। राधा रानी के स्वयं कृष्ण श्रृंगार किए और कृष्ण को गोपियाँ श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार भट्ट नाम से प्रसिद्ध हैं। रास मंडप है, जहाँ पर रासलीला के स्थल के रास मंडप भी उसमें अंदर आता है। उसके अंदर विश्राम स्थल आता है। राधा कृष्ण के विश्राम गृह, शयन गृह भी रहता है और रत्न सिंहासन पर भी हैं। ये सभी हैं। जैसे राधा दामोदर मंदिर वगैरह देखते हैं कि ये देखते हैं एरिया सब है, वो राधा दामोदर मंदिर भी इस माने इसके सेवा कुंज के अंतर में आता है ये सब। और राधा श्याम सुंदर मंदिर जो लोई बाजार वगैरह देखते हैं, ये सब वास्तविक इसी एरिया के अंदर आता है, माने जिस सेवा कुंज के अंदर में। और सेवा कुंज किसी में, निधि वन के अंदर में। और निधि वन कहाँ है, वृंदावन के अंदर में। ये उपवन है कि हैं, माने निधि वन है, उसी के अंदर सेवा कुंज है। और सेवा कुंज के अंदर जैसे देखते हैं, कुंज में अलग अलग ठाकुर जी की खिलाने पिलाने के लिए वहाँ व्यवस्था के घर बना है, सेवा कुंज है। ठाकुर जी की विश्राम स्थली है।
ठाकुर जी के लिए वहाँ की श्रृंगार बट है, ठाकुर जी श्रृंगार करने वाला है। वहाँ रत्न सिंहासन है जहाँ पर कल्प वृक्षों के नीचे राधा कृष्ण के बैठते हैं, उड़ते थे। आओ इसी के अंतर्गत ये सब कुछ है, इसलिए समझना चाहिए ये है। किंतु तथाकथित हैं लोग जो बोलते हैं यही है श्रृंगार, ये नहीं है, यही श्रृंगार बट और आगे एरिया नहीं। श्रृंगार बट में अब श्यामानंद प्रभु का लीला कथा देखेंगे तो वहाँ नूपुर जहाँ मिला था वो अभी सेवा कुंड की बाउंड्री के बाहर है, राधा मंदिर के पास है। क्योंकि सेवा कुंज वो झाड़ू लगाते थे, तभी उनको जीव गोस्वामी दिए थे झाड़ू लगाने के लिए। ये आज भी ठाकुर जी की यदि कोई प्रेमी भक्त हुए, अद्यवधि सही लीला करे गौर रहा, कौन कौन भाग्यवान देखी पार पाए। कौन भाग्यवान व्यक्ति है उसको दर्शन कर पाता है, किंतु सभी के दर्शन में नहीं होता। जी तथाकथित जो पंडे लोग हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं, यहाँ श्रृंगार गृह हैं, यही जाकर रासना में लोग करते पान करते, ये झूठ बात है। कारण भगवान की सेवा जो जिसको लेते हैं, भगवान की सेवा जिसके द्वारा होता है, वो कभी प्रकट नहीं कराता वो क्या कराते हैं। इस प्रकार नहीं, लोगों को पैसा कमाने के लिए नहीं होते। वास्तविक की ऐसा साधु की जो लक्षण है वर्णन किया गया, वो उनको ही ठाकुर जी दर्शन दिलाते हैं जो संसार से इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति है। जो संसार को इच्छा रखने वाला, भोगने के लिए इच्छा रखता है, वो ठाकुर जी उनसे सेवा नहीं लेते। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ, भक्ति का वो मुक्ति के बारे में बात करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। आप ज़रूर उसको भी देखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।